नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और वो भी केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से प्रोडक्ट है। देखिए कंपनी वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में 23% प्रोडक्ट्स लेकर घूम रहा है, मतलब 23% मार्केट कैप लेकर घूम रहा है और वो भी वायर्स एंड केबल्स केबल्स के ऊपर। और कंपनीज के जो रेवेन्यूज है उसमें से इंडिया से ही टोटली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 93%, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 6.2%। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें से 87.8% खुद के जो प्रोडक्ट है वो वायर्स एंड केबल्स के ऊपर है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुकान में जाएंगे तो आपको पॉलीकैब के ही ज़्यादा से ज़्यादा केबल्स एंड वायर्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक जो गुड्स है, जो एफएमईजी प्रोडक्ट है, तो वो 6.7% के आसपास प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसी के साथ साथ अदर्स प्रोडक्ट कितना बनाते हैं, 5.6%। तो कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी का बी टू बी मार्केट सबसे बड़ा है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस का मार्केट है 65% और बी टू सी का डायरेक्टली जो कस्टमर को माल माल बेचा जा रहा है वो कितना है 32% और अदर्स के ऊपर 1.6%। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 6.7% और वायर्स एंड केबल्स के ऊपर 93.93% के आसपास देखने को मिले। अभी एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो अभी सिचुएशन बना, इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट जो है वो किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करे, तो उसके साथ आपको पेयर कंपनीज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे वायर रोड्स हो गया, तो उसके साथ साथ कॉपर केबल हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गया। कि इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर पेयर कंपनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है उस उसको छोड़ देता हूँ, मैं केबल्स के ऊपर देख लेता हूँ। क्योंकि केबल्स के ऊपर बहुत सारे कंपनीज है, जैसे हैवेल्स है, साथ ही साथ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी है, पॉलीकैब भी है। तो ये सारे कंपनीज के साथ इसका कंपटीटर भी है। और इलेक्ट्रिकल पावर कंपोनेंट्स के ऊपर पॉलीकैब नंबर 1 है। ओलेक्ट्रा गिनटेक भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाते हैं, एनसीसी भी बनाते हैं, उसके साथ साथ अंबर इंटरप्राइजेस बनाते हैं। तो इतने सारे कंप्यूटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी एक अलग लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो इसका बी टू बी का बिजनेस है उसमें प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया जाता है। देखिए टीसी पीएल जो पैकेजिंग लिमिटेड है उसको भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ 20 माइक्रोन लिमिटेड इसको भी किया जाता है। साथ ही साथ पॉलीलिंक पॉलीमर इंडिया लिमिटेड इसके ऊपर भी किया जाता है। अगर मैं इस डेटा के ऊपर बात बात करूँ तो जितने सारे टीसीपीएल पैकेजिंग जो लिमिटेड प्रोडक्ट है उनमें से प्रोडक्ट को कौन सा कंपनी को बेचा जा रहा है आप देख सकते हैं। लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा, बहुत सारे दिग्गज दिग्गज कंपनी मिलेगा, जहाँ पे गोदरेज भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, साथ ही साथ डाबर है, कैपिटल फूड्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ब्रिटानिया है, अमूल है। तो इतनी बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिलेगा, नेस्ले से लेकर पार्ले से लेकर तो इतने बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, सैमसंग जैसे कंपनीज है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। यही सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन पॉजिटिवली लिया। तो जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था, मतलब एक नेगेटिव न्यूज आया था, और उस टाइम में भी आपको बताया था कि ये जो न्यूज़ है वो ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं आया। सर रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस तरीके से न्यूज़ को फैलाया गया। जो मार्केट को एक ब्रेक करने के लिए, मतलब एक बिग फॉल दिखाने के लिए। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं और उसके बाद शेयर को सस्ते दामों में लेके आते हैं और वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करते हैं और ऊपर साइड में वो टारगेट बुक करते हैं। तो जब नीचे आया तब इस लेवल में मैंने एंट्री किया और एंट्री होने के बाद मेरा टारगेट जो था इस लेवल तक, तो इस लेवल में मैं जाकर एंट्री टारगेट अचीव किया। तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ और शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे मिला। बाकी
आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल नहीं है। जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के हिसाब से देखा तो एक काफ़ी धाने पैटर्न्स बन सकते हैं। यहाँ से भी एक काफ़ी धाने पैटर्न्स बन सकते हैं। तो जब कोई पैटर्न्स बने तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक पॉइंट सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा एज ए इन्वेस्टर। देखिए कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से लगातार लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है, और जिस तरीके से गिर रहा है मैं आपको लेवल हमेशा मार्किंग करते जा रहा हूँ कि कौन सा लेवल तक वो आने का चांसेस है, और वही लेवल तक जाने के सिचुएशन बन चुके हैं। मुझे लगता है और कुछ ही दिनों के बाद वही लेवल को वो टच करने वाले हैं। तो लेवल कौन सा है उसको दिखाने से पहले मैं इस कंपनी के ऊपर जो लोगों को माइंड सेट नेगेटिव में चला गया उसके लिए बता दूं। देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहा है। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट यही है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर्स में खराब हो गया था। इस क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ, मगर अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक्सपेंस डबल हो चुके हैं, और एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ था 422 करोड़, वो बढ़ घट के हो चुके 12 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट 422 से 366 बना, 390 बना, 42 बना, अभी 12 करोड़ बना। इसका मतलब प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। तो एक वीकनेस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो बेसिकली देखा जाए गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर है, क्योंकि कंपनी गोल्ड को माइनिंग भी करते हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, और रिटेल काउंटर में खुद के रिटेल काउंटर में बेचते भी है। तो सारे काम एक ही साथ करते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि कंपनी हमेशा अच्छा खासा काम करते रहेंगे, कभी कभी दिक्कत तो होता रहता है। तो आज कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। अगर फिर से रिकवरी करे, अगर फिर से सारी चीज सही से और सही ढंग से चले, तो कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो लगातार जिस तरीके से गिर रहा है, जिस तरीके से वो करेक्शन हो रहा है, और एक स्ट्रांगली जो लेवल है, एक स्ट्रांगली जो लोअर साइड का लेवल है वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब एक रेंज जो बना है वो रेंज बहुत हद तक यहाँ पे गिरने का चांसेस है, बहुत हद तक गिरने का चांसेस है। और जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिले, तो मैंने दो लेवल सबको मार्किंग किया, 240 से लेकर 225। ये जो रेंज बना यही रेंज तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद देखा जाएगा वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा, तो आप भी इस लेवल तक जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 2.29% और इंडिया में 97% बिजनेस हो रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर है। 90% कंपनी का रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहा है, और 7.94% हाईवेज के ऊपर काम कर रहा है, और बाकी जो बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है 1.6% के आसपास। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कंपनी के जो बिजनेस है, वो जो पीआर कंपनी है इसका, तो उसके साथ जो सप्लाई और डिमांड मतलब कस्टमर है, मतलब सप्लाई कहाँ से लेते हैं, आप देख सकते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनीज के ऊपर सप्लाई होते हैं। और इसका जो कस्टमर है वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवे, साथ ही साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम लोग गेल नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके से बड़े दिग्गज कस्टमर इसके पास हैं। तो यही बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर हमेशा एक स्ट्रांगली बुलिश फील करता हूँ, क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ आपको कंपनी के ऊपर ही झलक रहा है, क्योंकि कंपनी के जो आर ओ सी आर है वो बेस्ट है, और कंपनी के इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी की कंट्रोल में रखा, और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर
आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल देख रहा है। जैसे कंपनी के ऊपर पैटर्न बना था, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से एक टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद फिर से देखिए कंपनी क्या किया, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर इस रेंज यहाँ पे क्रिएट करे, एक लेवल यहाँ पे क्रिएट करे कप के हिसाब से, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।